हेलो एवरीवन, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है थैंक यू जेप्स। ये क्लास 8 न्यू एस्टर एडवांस्ड बुक का 3rd चैप्टर है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया गया है एंड आई एम थिंकिंग टू कवर द होल चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको इससे रिलेटेड ईच एंड एवरी चैप्टर मिलेगा मेरे चैनल पर। और चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं, बट उससे पहले हम वॉच हाउस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दैट व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग ही यूज्ड टू राइट। Sir Pelham Grenville Wodehouse was a British writer, playwright and a lyricist। ओके देखिए, तो ये इनका पूरा नाम है। ये एक ब्रिटिश राइटर थे, प्ले राइट थे एंड लिरिसिस्ट भी थे। कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द इंग्लिश प्रोज स्टाइल। इनको इंग्लिश प्रोज स्टाइल के मास्टर के रूप में भी देखा जाता था। इट मीन्स दैट ही वॉज सो मच स्किल्ड इन दैट सेक्टर। Wodehouse has remained one of the most famous and widely read writers of humor। ह्यूमर मीन्स क्या होता है? ऐसी राइटिंग्स जिसको पढ़कर हमें हंसी आए उसे हम ह्यूमर बोलेंगे। तो ये एक ह्यूमरिस्ट के रूप में भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही रॉट नियरली 100 बुक्स। इन्होंने करीबन 100 किताबें लिखी है एंड हिज फेमस जीप्स एंड ब्लैडिंग्स कैसल नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इनटू 2 ह्यूजली पॉपुलर टीवी सीरीज। तो देखिए, एक टीवी सीरीज हुआ करता था जिसका नाम था ज्यूज एंड वुस्टर एंड ब्लैंडिंग्स। तो ये जो टीवी सीरीज था ये एक्चुअली अडॉप्ट किया गया था इनकी लिखी हुई स्टोरी से, जिसका नाम था ज्यूज एंड ब्लैंडिंग्स। वुडहाउस रिसीव्ड अ नाइटहुड इन 1975। व्हाट इज नाइटहुड? नाइटहुड एक्चुअली द टाइटल ऑफ द ऑनर जो कि इनको मिला था 1975 में। तो चलिए हम इनकी लिखी हुई स्टोरी को शुरू करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपका इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बचेगा। यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड अनएक्सपेक्टेडली इट डज नॉट हैपन। आप सोचो, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो एंड अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होता है कि वो आपका काम हो ही नहीं, व्हाट वुड यू डू और फील, हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन। तो आप उस समय कैसा फील करोगे और आप उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करोगे, ये हमारी स्टोरी से रिलेटेड हमें थोड़ा सा हिंट मिला। अब चलिए हम इस स्टोरी को समझते हैं। आपको थोड़ा सा समरी में बता देती हूँ दैट इसमें एक पर्सन है एंड देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड पॉलिन एंड ही इज़ एक्चुअली प्रपोजिंग हर। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक पर्सन रहता है जिसके चलते इनका जो पूरा प्लान था मैरिज का वो चौपट हो जाता है। तो इसको हम स्टोरी को समझते हैं। एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। शुरू करते हैं। रीड एन एक्सट्रैक्ट अबाउट अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 men। तो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट ये जो स्टोरी है ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है, मेन स्टोरी में से इसे लिया गया है और 2 men के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इन न्यूयॉर्क आई हैव ऑलवेज फाउंड वन गेट्स ऑफ द मार्क क्विकली इन मैटर ऑफ द हार्ट। देखिए, नरेटर यहाँ पर नरेशन करना शुरू कर दिया है एंड वो बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क में जनरली ऐसा होता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है दैट वन गेट्स ऑफ मीन्स होता है स्टार्ट ऑफ। ओके, कोई भी जो है हार्ट के मैटर में बहुत जल्दी अपनी बात को शुरू कर देता है। 2 weeks लेटर आई प्रपोज टू पॉलिन। देखिए, सिर्फ 2 weeks ही हुआ था इनको मिले हुए और ये इन्होंने पॉलिन को प्रपोज कर दिया, से एक्सेप्टेड मी, और उधर से पॉलिन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। सो फार सो गुड, और अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। बट मार्क द सिक्वल मीन्स रिजल्ट। बट आप रिजल्ट को देखो। स्कार्सली 48 hours आफ्टर दैट अ मंकी रेंच वॉज बंच्ड इनटू द मशीनरी एंड द होल थिंग वॉज ऑफ। अब यहाँ पर आप टर्म को समझने की कोशिश करिए। मशीनरी यहाँ पर यूज़ किया गया है मैरिज के लिए। ओके, मैरिज के लिए आ रहा है यहाँ पर, और मैरिज को यहाँ पर एक सिस्टम बताया गया है। एंड व्हाट इज़ मंकी रेंच? मंकी रेंच एक्चुअली एक मशीन होती है, बट यहाँ पर मशीन नहीं होगा, यहाँ पर डिस्टर्बिंग होगा। एंड व्हाट इज़ बंच्ड इनटू? बंच्ड मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये जो मैरिज टाइप का जो एक मशीनरी सिस्टम था, इसको डिस्टर्ब कर दिया गया एक मंकी रेंच पर्सन के चलते। ओके, द होल थिंग वॉज ऑफ। तो सिर्फ 48 hours ही हुए थे और 48 hours के बाद ही पूरा का पूरा जो भी सिस्टम था वो ख़राब हो गया। एंड व्हाट द सिस्टम इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अबाउट द मैरिज सिस्टम। इनकी जो सारी फिक्स हो गई थी वो सब कुछ ख़राब हो जाती है, और क्यों ख़राब हो जाती है उसका एक रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एक पर्सन, वो भी आगे देखते हैं। द हैंड दैट फ्लंग दैट मंकी रेंच वॉज द हैंड ऑफ सर रॉड्रिक ग्लॉसप। सो नाउ वी आर फाइंडिंग द नेम ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि वो हाथ, फ्लंग मीन्स क्या होता है? थ्रो करना। थ्रो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा जो सिचुएशन को जो ख़राब किया मंकी रेंच सिस्टम को, तो वो कौन था? उस पर्सन का नाम था सर रॉड्रिक ग्लॉसप। नाउ वी आर गेटिंग द अपीयरेंस ऑफ सर रॉड्रिक ग्लॉसप। उनका जो फॉरहेड था वो बार डोम्ड था, इट मीन्स विदाउट हेयर एंड अ राउंड शेप्ड फॉरहेड।
एंड बूसी ब्राउन्ड ब्लाइटर ऑस्टेंसिवली नर्व स्पेशलिस्ट। और उनके जो ब्रोज थे ना, आईब्रोज जो थे वो बहुत बुशी थे। बुशी मीन्स क्या होता है, बहुत थिक। एंड ब्लाइटर ऑस्टेंसिवली अ नर्व स्पेशलिस्ट, और वो ऐसे अपीयर होते थे, सीमिंग होना, अपीयर होना। एंड उनको एक नर्व स्पेशलिस्ट बोला जाता था। ब्लाइटर मीन्स होता है एनॉइंग, बट इन रियलिटी एज एवरीबडी नोज नथिंग मोर नॉर लेस दैन अ हाई प्राइज्ड लूनी डॉक्टर। बट कहीं ना कहीं सबको ये पता था कि वो और कुछ नहीं, एक लूनी डॉक्टर है। लूनी मीन्स होता है इनसेन, एंड हाई प्राइज्ड मीन्स ऐसा डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करता है। ही हैज़ बिन क्रॉपिंग अप इन माई पाथ फॉर ईयर्स ऑलवेज विद द मोस्ट मोमेंटस रिजल्ट्स। और देखो यहाँ पर जो नरेटर है, नरेटर का नाम हमें अभी भी नहीं पता है, वो क्या बोल रहे हैं कि वो मेरे रास्ते में ऑलवेज क्रॉपिंग अप करते रहते हैं। व्हाट इज़ क्रॉपिंग अप? क्रॉपिंग अप मीन्स लाइक आपके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स लाना। और वो कब लाते हैं ऑब्स्टेकल्स? जब कभी भी कुछ मोमेंटस रिजल्ट होने वाला रहता है। मोमेंटस मीन्स सिग्निफिकेंट, जिससे कि आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, और वो उस चीज़ को ऑलवेज ख़राब करते हुए आ रहे हैं। हु इज़ डिस्ट्रॉइंग ऑल द मोमेंटस थिंग्स? सर रॉड्रिक ग्लॉसअप। And it is so happened that he was in New York when the announcement of my engagement appeared in the papers. And यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि मेरे जब मैरिज का जो अनाउंसमेंट है वो जब पेपर में पब्लिश हुआ था, उस समय वो न्यूयॉर्क में ही थे। And we come to know in the very beginning line that the narrator also belongs to New York. और जो सर रॉड्रिक ग्लॉसअप है वो भी अभी न्यूयॉर्क में ही हैं। What brought him there was one of his periodical visit to J. Washburn's stalker's second cousin, George, who had been a patient of Sir Roderick's for some year. अब देखिए ये जो रॉड्रिक ग्लॉसअप है वो न्यूयॉर्क में क्यों आए, यहाँ पर ये रीज़न दिया हुआ है। बिकॉज उनका एक पीरियोडिकल विजिट होता था जे वॉसबर्न स्टॉकर्स के कज़िन जॉर्ज के लिए। बिकॉज वो एक डॉक्टर थे तो वो इनको विज़िट करते थे, जॉर्ज को, जो कि जे वॉसबर्न स्टॉकर के भाई हुआ करते थे और एट द सेम टाइम रॉड्रिक ग्लॉसअप के पेशेंट भी थे कुछ साल से। He arrived on the present occasion just in time to read over the morning coffee and egg the news that Bertram Wooster and Pauline Stalker were planning to do the wedding glide. अब देखिए ये जब अपीयर होते हैं, जब सर रॉड्रिक ग्लॉसअप आते हैं तो उस समय वो मॉर्निंग कॉफ़ी के लिए आते हैं एंड एग भी उस समय लाइक इन्जॉय कर रहे होते हैं। उसी समय उनको ये न्यूज़ मिलती है कि बैट्रम वुस्टर एंड पॉलिन स्टॉकर जो है वो प्लान कर रहे हैं वेडिंग ग्लाइड के लिए। व्हाट इज़ ग्लाइड? ग्लाइड इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग पर्पस। तो ये एक ऐसी वेडिंग थी जो कि बहुत सूदिंगली, बहुत आराम से चलने वाली थी, लेकिन इट वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द Roderick Glossop. And here we come to know the name of the narrator. The name of the narrator is Bertram Wooster. Okay, तो Bertram Wooster हमें बताते हैं कि जब Roderick Glossop आए तब उन्हें ये न्यूज़ मिली, उसी समय पब्लिश हुई थी ये न्यूज़। And as far as I can ascertain, he was at the telephone ringing up Pauline's father without so much as stopping to wipe his mouth. And ये बताते हैं that जहाँ तक मैं असर्टेन कर सकता हूँ, असर्टेन मीन्स एज्यूम करना, कुछ कुछ पता करना, तो इनको ऐसा लगता है कि वो उस समय फ़ोन पर थे। कौन फ़ोन पर थे? रॉड्रिक ग्लॉसअप। और किसको कॉल कर रहे थे? पॉलिन्स के फादर को कॉल कर रहे थे। और उनको इतनी जल्दी थी कॉल करने की, उन्होंने जो खाया था अभी कॉफ़ी एंड एग, वो उनको अपने मुंह को भी नहीं पूछे थे और वो कॉल करना शुरू कर दिए। वेल व्हाट ही टोल्ड जे वॉसबर्न अबाउट मी आई कैन नॉट ऑफकोर्स से। नाउ द बैट्रम वुस्टर, द नरेटर इज सेइंग अस दैट, कि उन्होंने जे वॉसबर्न को क्या कहा ये तो ऑफकोर्स मैं नहीं बता सकता। नाउ वी आर जस्ट क्लियरिंग द वर्ड दैट हु इज़ जे वॉसबर्न। जे वॉसबर्न जो है ना वो एक्चुअली पॉलिन के फादर है एंड एट द सेम टाइम वो जॉर्ज के एल्डर ब्रदर भी हैं। ओके, तो ये उनको कॉल करता है और क्या बोलते हैं वो, ये बात बैट्रम वुस्टर नहीं बता सकते हैं। एट अ वेंचर आई इमेजिन ही इन्फोर्स्ड हिम दैट आई हैड वंस बीन इंगेज्ड टू हिज डॉटर ऑनरिया एंड दैट ही हैड ब्रोकन ऑफ द मैच बिकॉज ही हैड डिसाइडेड दैट आई वॉज बार्मी टू द कोर। नाउ देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि काफ़ी रिस्क से मैं ये पता कर सकता था दैट आई इमेजिन, मुझे लगता है कि उन्होंने, रॉड्रिक ग्लॉसअप ने उनके फादर को यही बताया था दैट मैं, इट मीन्स बैट्रम वुस्टर जो है वो कभी उनकी डॉटर के साथ इंगेज्ड हुआ करते थे और उनकी डॉटर का नाम था ऑनरिया। हु इज़ ऑनरिया? ऑनरिया इज़ एक्चुअली द डॉटर ऑफ रॉड्रिक ग्लॉसअप।
तो रॉड्रिक ग्लॉसप की बेटी के साथ कभी बैट्रम वुस्टर भी इंगेज थे और यही बात वो पॉलिन के फादर को बता रहे थे। और उनकी बेटी ने इस मैच को उस अपने जो मैरिज था उसको क्यों तोड़ दिया, बिकॉज उनको लगता था कि रॉड्रिक ग्लॉसप बैट्रम वुस्टर एक तरीके के बार्मी पर्सन थे। बार्मी मीन्स क्या होता है, स्टूपिड टाइप के पर्सन। A close friend of J. Washburn's and a man on whose judgment J.W. relied, I take it that he had little difficulty in persuading the latter that I was not the ideal son-in-law. अब देखिए, जे वॉसबर्न का एक क्लोज फ्रेंड उनको शिकायत करता है, एंड वो उनका क्लोज फ्रेंड कौन है, वही रॉड्रिक ग्लॉसप है। और ऐसा एक पर्सन जिनके जजमेंट पर वो रिलाई भी कर सकते हैं। रिलाई मीन्स क्या होता है, विश्वास कर पाना। इट मीन्स पॉलिन के जो फादर है जे वॉसबर्न, वो रॉड्रिक ग्लॉसप की बात पर इजीली विश्वास करेंगे, एंड उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा था रॉड्रिक ग्लॉसप के लिए उनको मनाना। किनको मनाना, जे वॉसबर्न को मनाना कि उनके लिए ये जो सन इन लॉ है, इनका ये जो जवाई जो बनने वाला है, ये इनके लिए ठीक नहीं है। At any rate, as I say, within a mere 48 hours of the holy moment, I was notified that it would be necessary for me to order the new sponge-back trousers and gardenia because my nomination had been cancelled। और उसके बाद रॉड्रिक ग्लॉसप बताते हैं, एंड आफ्टर दैट बैट्रम वुस्टर बताते हैं, नरेटर बताते हैं कि सिर्फ 48 आवर्स ही हुआ था और मुझे ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि अब तुमको स्पॉन्ज बैग ट्राउजर्स जो है ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में गार्डेनिया ख़रीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ गार्डेनिया? गार्डेनिया वी कैन कंसिडर इट एज फ्लावर्स, बिकॉज आपका जो नॉमिनेशन था शादी करने के लिए वो अब कैंसिल हो चुका है। आई रिजॉल्व टू बी प्रिटी टर्स विथ हिम। टर्स मीन्स क्या होता है, जब आप ठान लेते हो कि आपको किसी के साथ बैड बिहेवियर करना है। यूजिंग फ्यू वर्ड्स समथिंग इन वे दैट सीम्स रूड और अनफ्रेंडली। तो उसके बाद जो नरेटर है, बैट्रम वुस्टर है, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो रॉड्रिक ग्लॉसप के साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर करेंगे। What is happening next? Let's see that. After that, I was still playing the banjole when he arrived. Those who know me best are aware that I am a man of sudden enthusiasm, and that when in the grip of one of these, I became a remorseless machine, टेंस, एब्जॉर्ब्ड एंड सिंगल माइंडेड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब वो एंटर किए उस समय मैं बैंजोले प्ले कर रहा था। व्हाट इज़ बैंजोले? बैंजोले इज़ एक्चुअली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एंड जो मुझे अच्छे से जानते हैं वो इस बात को भी समझते हैं कि मैं एक सडन इमोशंस वाला पर्सन हूँ, मेरे में बहुत इंथुजियाज्म है। और जब कभी मैं अजीब लोगों के पकड़ में आता हूँ, इट मीन्स जब कॉन्टैक्ट में आता हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा रिमोर्सलेस हो जाता हूँ, रिमोर्सलेस मशीन हो जाता हूँ। व्हाट इज़ रिमोर्सलेस? इट मीन्स हार्टलेस। और अभी वो रॉड्रिक ग्लॉसप के बारे में कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं, ही इज़ बिकमिंग हार्टलेस, टेंस, एब्जॉर्ब्ड एंड सिंगल माइंडेड। तो जब मैं ऐसे लोगों की पकड़ में आता हूँ, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आता हूँ, तो मैं रिमोर्सलेस हो जाता हूँ, टेंस हो जाता हूँ, एब्जॉर्ब्ड हो जाता हूँ। एब्जॉर्ब मीन्स अपने आप में एब्जॉर्ब रहना, एंड सिंगल माइंडेड हो जाता हूँ। इट वॉज सो इन द मैटर ऑफ दिस बैंजोले प्लेइंग ऑफ माइंड। और यही कुछ हुआ था मेरे मैटर में जब मैं बैंजोले प्लेइंग से रिलेटेड कुछ सीख रहा था। Since the night of the Alhambra, when the supreme virtuosity of Ben Bloom and his 16 Baltimore buddies had fired me to take up the study of the instrument, not a day had passed without its couple of hours assiduous practice। अब देखिए, इन्होंने शुरू में ही ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो बहुत सडन टाइप के पर्सन है। तो इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने बैंजोले प्लेइंग करने का अपने मन में ठान लिया। ये एक टाइम की बात है जब ये एलम्ब्रा की बात ही करते हैं। एलम्ब्रा इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, और वहाँ पर इन्होंने बैन ब्लूम और उनके 16 बडीज़ को, इट मीन्स इनका एक पूरा बैंड है, ग्रूम है, उनके वर्चुअसिटी को देखा इन्होंने। जब इन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा वर्चुअस है, लाइक इतने ज़्यादा स्किल्ड है इस चीज़ में, तो इनको एक ना फायर अप मिलता है। फायर अप मीन्स क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है कि ये भी इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाए। और उसके बाद एक दिन भी पास नहीं हुआ था विदाउट इट्स कपल ऑफ आवर्स एसिडुअस प्रैक्टिस। एसिडुअस मीन्स क्या होता है? विथ अ ग्रेट केयर एंड ग्रेट प्रैक्टिस। तो ये इस बैंजोले को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे और एक दिन भी इसको मिस नहीं करते थे। एंड आई वॉज स्ट्रेंजिंग द स्ट्रिंजेस लाइक
one inspired when the door opened and Jeeves shovelled in the foul straight waistcoat specialist to whom I have just been alluding. Now Bertram Wooster is telling us that जब वो एंटर किए उस समय मैं स्ट्रिंग्स प्ले कर रहा था, ट्वेंग कर रहा था. ट्वेंग मीन्स प्ले करना. उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के उसी समय दरवाज़ा खुलता है एंड जीव्स जो है वो सॉवल्ड करते हैं. व्हाट इज सॉवल्ड? सॉवल एक्चुअली होता है आप किसी चीज़ को पुश करके भीतर लेके आते हो, और वो क्या भीतर लेकर आए हैं देखिए, स्ट्रेट वेस्ट कोट स्पेशलिस्ट. तो वो जो स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है रॉड्रिक ग्लॉसप, जीव्स उसको लेकर आए हैं. whom I have just been alluding. alluding मीन्स क्या होता है, जब इनडायरेक्ट वे में आप किसी को इंडिकेट करते हो. तो यहाँ पर किसको इंडिकेट किया जा रहा है? यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है रॉड्रिक ग्लॉसप को. रॉड्रिक ग्लॉसप यहाँ पर आए हैं और किसके साथ आए हैं? जीव्स के साथ आए हैं. इन द इंटरवल विच हैड elapsed since I had first been apprised of the man's desire to have a speech with me, I had been thinking things over, and the only conclusion to which I could come was that he must have had a change of heart of some nature and decided that an apology was due to me for the way he had behaved. अब देखिए यहाँ पे कितनी हंसी वाली बात है, बिकॉज जैसे ही जो इनको जो इंटरवल मिला, इंटरवल मीन्स क्या होता है, जो थोड़ा सा टाइम मिला जब वो इनके सामने अपीयर हुए और इनको बताए, जिप्स ने जब बताया कि सर रॉड्रिक ग्लॉसप जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, एंड तब मुझे ऐसा लगा, बेट्रम वुस्टर इज सेइंग दैट, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लाइक जो मैटर था झगड़े का वो ख़त्म हो गया. और उन्होंने इस चीज़ से एक ही कंक्लूज़न निकाला दैट एक्चुअली सर रॉड्रिक ग्लॉसप का हार्ट में ना कुछ चेंजेस आए हैं, उनका नेचर बदल गया, उनका जो सोचने का थिंकिंग है वो बदल गया है, और वो यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं बिकॉज उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया. उन्होंने क्या व्यवहार किया था? उनके चलते इनकी मैरिज टूट गई थी. इट वॉज देयरफॉर अ समवॉट सॉफ्टेंड बेट्रम वुस्टर हु नाउ रोज टू डू द ऑनर्स. अब देखिए, जब बेट्रम वुस्टर को लगता है कि वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए आया है, तो इसीलिए उनका जो हार्ट है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और वो उठते हैं उनको सम्मान करने के लिए, बिकॉज वो तो अपने माइंड में कंसेप्ट बना लिए कि ये इंसान मेरे से माफ़ी मांगने के लिए आया. ए सर रॉड्रिक, आई सेड गुड मॉर्निंग. तो जो बेट्रम वुस्टर है वो खड़े होते हैं और सर रेड्रिक को बोलते हैं अच्छा सर रेड्रिक, और उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं. तो आज मैं इस चैप्टर को यहाँ तक रखती हूँ. आई विल कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल. आप कमेंट करके बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा.